हेलो 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 हेलो। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आई एम अभिषेक वर्मा। सो हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं आज आप लोगों से बोर्ड जर्नी की तरफ से। कैसे चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई, पहले तो ये बताइए। आप लोग बता सकते हैं बाद में, है ना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। नाइन्थ क्लास में आ गए हो, अभी तक तुम लोग देखते थे बेसिक चीज़ें, है ना। बेसिक क्या क्या चीज़ें बेसिक है, याद करवा लिया स्कूल से। हाँ, याद कर लिया, मैडम ने लिखवा दिया, ओके मैडम ने ये लिखवाया यही पेपर में आएगा, ऐसा ही है ना। अब मगर ऐसा नहीं होगा, है ना। आप लोग को बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ना पड़ेगा क्लास नाइन्थ। अगर आप लोगों को आगे की प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो, है ना। तो ऐसा क्या है कि किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास में क्या डिफरेंस था जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखो एट्थ क्लास में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बेसिक थी, है ना। सेल, अगर सेल पढ़ रहे हो तुम लोग तो सेल बहुत कम था, मतलब थोड़ा थोड़ी चीज़ें थी। रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी कि हम लोग को कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई जो था, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी थी कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बेसिक तरीके से पढ़ी होगी, है ना। जाना है आपने कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, हमारे यहाँ होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ये चेंजेस होते हैं, ये यहाँ से मिलता है, एलपीजी यहाँ से मिलता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी एट्थ क्लास की ये बात थी। नाइन्थ क्लास में आप लोग को यही डिटेल वर्जन में पढ़ना है, और कुछ नहीं है। डिटेल वर्जन में कैसे, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप लोग को पढ़ना है सेल चैप्टर पढ़ना है, तो सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ों से बना है ये, इसके अंदर क्या चीज़ होता है, उसका डिफ्रेंशिएट, उसका उसका डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, या चाहे बायोलॉजी हो, तुम लोग को बहुत मतलब ना डिटेल टाइप का कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी नॉलेज को, बेसिकली स्कोर नहीं, नॉलेज को गेन करने के लिए। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही पढ़ो तो भी ग्रो करेगा, नहीं। कहीं भी पढ़ रहे हो आप लोग का नॉलेज ग्रो करना चाहिए। नॉलेज कैसे ग्रो करेगा, जब आप लोग फोकस करके पढ़ोगे, टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे, है ना। ऐसा ही कुछ करोगे तभी तो, या फिर आराम से सोए रहोगे तब हो जाएगा, बताओ। ऐसा कुछ तो नहीं है ना। शो हम लोग क्या ऐसा करने वाले हैं क्रिएटिव चीज जो आप लोग को अच्छा लगे, और हमें भी थोड़ा सा फील आए कि हाँ वी आर समथिंग डूइंग, वी आर डूइंग समथिंग, है ना। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आप लोग को भी मेहनत करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है, कि हमारे साथ दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग को नाइन्थ क्लास में क्या चीज़ें फोकस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पे। हाँ, सिलेबस ये हमारे टीम और बोर्ड जर्नी की तरफ से सभी बच्चों के लिए प्यारा सा दिल, हर्ट, है ना। और देख रहे हो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ये है, इसमें तुम लोग पता नहीं किसको किसको रखते हो, बताओ, है ना। ये चलो ठीक है। हम लोग को बात करनी है कि साइंस की। अभी बेसिकली हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, वैसे ही आपको अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आप लोग को ब्रीफली डिटेल देंगे जो भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो साइंस साइंस मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस में आप लोग को बेसिकली तीन में कैटेगराइज किया जाता है, साइंस के बुक को तीन में कैटेगराइज किया जाता है। पहला हमारा होता है केमिस्ट्री, सेकंड हमारा होता है बायोलॉजी, और थर्ड हमारा होता है फिजिक्स। बताओ आप लोग का फेवरेट क्या है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स। क्या कह रहे हो, बताओ बताओ बताओ। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बताओ क्या चीज़ फेवरेट है तुम्हारी। क्या कह रहे हो, गेम। गेम नहीं भैया, पढ़ाई में बताओ, है ना। पढ़ाई में, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आपको पूरी ईयर नाइन्थ क्लास में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर, है ना। 4 चैप्टर ब्रीफली तरीके से पढ़ना है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहला चैप्टर है, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ।
पदार्थ, पदार्थ है ना। मैटर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास की सारी चीज़ें क्या मैटर है। हम लोग जो सोच रहे हैं वो भी मैटर है, हम लोग, हमारी मम्मा जो प्यार करती हैं वो भी क्या मैटर है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे है, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर, एक मिनट, मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास की जो भी जो मैटर है वो क्या सारी प्योर है, कोई डुप्लीकेट भी है क्या, या फिर कोई ऐसा टाइप का है कि भैया ये बेकार है, एक मिनट स्लाइड मैंने कुछ गलत ले लिया है ना, एक मिनट प्लीज। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जो मैटर है हमारी वो सारी प्योर है क्या, बिल्कुल मतलब 100%, जैसे दूध में पानी मिला के दे देते हैं वो क्या प्योर कहलाता है। तो नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। फिर हम लोग को जो थर्ड पढ़ना है वो है एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु एंड परमाणु, ये पढ़ना है हम लोग को। देन उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का, परमाणु का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी संरचना होती है, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों को खाली पढ़ना है। 4 चैप्टर इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, सॉरी ये शायद, एक मिनट, थोड़ा सा भी नया नया है तो पता नहीं चल रहा है ना। हाँ, तो आप लोग को 4 चीज़ें ही पढ़नी है, कि 4 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, कि क्या क्या, और ऐसे पढ़ना है कि ना अगर तुम लोग को किसी को पढ़ाना पड़ जाए तो यू कैन डू, अपनी 100% लगाना है, ऐसा पढ़ना है तुम लोग को, ठीक। आप लोग को लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, जो आप लोग को ये पीडीएफ में लिखा जा रहा है वो मिलेंगे, एंड अदर से आप लोग को हैंड रिटन नोट्स मेरे मिलेंगे, जिससे आप लोग जितना अभी क्लास में पढ़े हो वो जाके घर पे रिवीजन करो। देन उसके बाद अपने नोट्स बनाओ एक सिंगल सीट पे, A4 साइज की सीट लो, उसके ऊपर ना आप लोग छोटे 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 करके लिखो। क्योंकि अगर एक मेरे टीचर्स थे, टीचर है ना, टीचर ने कहा था कि कलर कोडिंग इज बेस्ट कोडिंग टू रिमेंबर थिंग्स। क्या, कलर कोडिंग इज बेस्ट कोडिंग टू रिमेंबर। अगर किसी चीज़ को याद करना है और याद नहीं हो रहा है तो तुम लोग क्या करो, उसे कलर करो, 3-4 कलर से खूब ऐसे ऐसे रगड़ो तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। और हार्ड वर्क भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि स्केच कलर ले लिया और रगड़े जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो आप लोग को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये आपकी केमिस्ट्री की थी। ऐसी बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हमारा क्या है, चलो देखते हैं, एक मिनट। बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप उन लोगों को 3 चैप्टर पढ़ने हैं अभी। सेल, जिसे जो आपके बुक में है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है टिश्यू, टिश्यू इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कोशिका। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टिश्यू को उत्तक, उत्तक, है ना ये। फिर उसके बाद आप लोग को देखना है डाइवर्सिटी वाला, आपका चैप्टर आ नहीं रहा तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग को देखना होगा या फिर बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, राइट। उसके बाद एक और चैप्टर है लास्ट में आपका 12 चैप्टर, फूड रिसोर्सेज वाला, इंपॉर्टेंट, हाउ टू इम्प्रूव या फिर इम्प्रूवमेंट, एक मिनट, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि हम लोग को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा खाना या फिर हमारी अनाज हमारा इतना ही है, और इसको, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारी इंडिया की, तो क्या इतने सारे, इतने सही ज़मीन में ये सारा हो जाएगा क्या, तो भुखमरी की हालत आएंगी। तो हम लोग को क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्या इससे भी ग्रो करेंगे, ये सब तरीके से ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, राइट। फिर बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ना आप लोग NCERT की बुक लेकर बैठेंगे मेरे साथ। NCERT की बुक, या फिर जब भी लेक्चर देख रहे हैं तो NCERT अपने पास रखिए, क्योंकि NCERT आपके लिए वरदान है। अभी और कोई किताब नहीं छूने की जरूरत है, और रिक्वायर्ड भी नहीं है, राइट। इनफ है नहीं NCERT बस, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है, एक मिनट, फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है मोशन। मोशन में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो क्या हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है ना। और बहुत सारी चीज़ इसके अंदर देखेंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर U स्क्वायर 2AS, V प्लस V बराबर U प्लस AT, ये सब इक्वेशंस को प्रूव करेंगे विद डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन के ग्राफिकली मेथड से,
मैथमेटिकली मेथड से ये सब प्रूफ करेंगे। चैप्टर 8 या चैप्टर 7 एनसीईआरटी का होगा आपका। ठीक, बात करें दूसरा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? इसके अंदर आएंगे तुम्हारे कौन फेवरेट, न्यूटन बाबा। कहते हो ना एप्पल गिर जाता उनके सर पे तो क्या हो जाता, ये न्यूटन बाबा आएंगे। और न्यूटन बाबा के तीनों लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या क्या चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड है वो हम लोग पृथ्वी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण जैसे हिंदी में बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। और फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, वर्क एंड एनर्जी, ये हम लोग पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक और साउंड है ना, साउंड, ध्वनि है ना। उसकी आवाज़ बहुत भोली है, उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है ना। तो कैसे प्यारी होती है ये देखेंगे, और तुम्हारी कानों तक कैसे पहुंच रहा है ना। ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। वर्क एनर्जी में हम लोग देखेंगे कि हाँ हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे टाइप की। तो जब हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। आप लोग को क्लास 9th में साइंस में आप लोग को इतना पढ़ना है। ओके, कोई अगर दिक्कत तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर मेल पे। मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वो है हमारा 8447254240, है ना। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं बोर्ड जर्नी को, BOARD बोर्ड, JOURNEY जर्नी 7 को, ठीक है। और हमारी मेल आईडी, ईमेल बोर्ड जर्नी 7@gmail.com, ठीक है। आप लोग अभी हम लोग को इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो। और हार्ड वर्क, बेसिकली हम लोग ये सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने से सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें करें। बहुत भाई सब पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ अलग करना पड़ेगा ना, क्रिएटिविटी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, तभी जाके कुछ होगा। आप लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, सो रहे हो, नींद आ रहा है, नींद नहीं आएगा अगर आप लोग हार्ड वर्क करोगे तो, है ना। अंदर से आग लगाओ, मसाल लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करो। अगर आपने नॉलेज ले लिया फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो दूसरी जगह, ठीक है। तब जाके कुछ होगा, है ना, समझ रहे हो। ऑलराइट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग की क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर बच्चों, बाय।